रानीताल पेट्रोल पंप में हुई मारपीट। 3 युवकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे देने की बात पर बहसबाजी की। उसके बाद 10 से 12 लोगों को बुलवाकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। लाडगंज थाना पुलिस के अनुसार 3 युवकों द्वारा ऑनलाइन कम पैसे दिए गए थे, जिसका विरोध पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने किया तो वाद विवाद की स्थिति बन गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक की पहचान कर युवकों की तलाश की जा रही है। पेट्रोल भराया और इनने पेटीएम करने को बोला। पेटीएम जैसे हुआ और पेटीएम में दूसरी मशीन से किए तो इन लोग ने फिर किसी प्रकार हुआ, पैसा दिए, फिर ये लोग गए तो कुछ लड़कों को लेके आए। इसके बाद ये मारपीट किए, जिसके कारण फिर हम लोग ने रिपोर्ट लिखाया और उनने अभी ऑनलाइन रिपोर्ट लिखी है। लाडगंज थाने में लिखा हुआ है। चोट शरद यादव को और मनीष गुप्ता जी दोनों को आई है। ये थाना लाडगंज अंतर्गत रानीताल में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल से 3 लोग पेट्रोल भरवाने के लिए गए हुए थे, जिसमें पेट्रोल का पैसा देने के संबंध में कुछ विवाद हुआ और उसके उपरांत इन्होंने एक स्विफ्ट गाड़ी में करीब 7-8 लोगों को बुलवाया और वहाँ पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट और वाद विवाद गाली गलौज हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना लाडगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नामजद आरोपी सहरोज कुरैशी से पूछताछ की गई और अन्य जो 7-8 व्यक्ति थे उन्हें चिन्हित कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। ग्राम बरोदा से अयोध्या तक पदयात्रा। जबलपुर के ग्राम बरोदा चौराहा निवासी राजेश पटेल ने अपने पूरे जीवन काल में 108 रामचरितमानस पाठ का संकल्प लिया है। वे अपने 23 पाठ जबलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के मंदिर में जाकर पूर्ण कर चुके हैं। इन्होंने संकल्प लिया था कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो वे जबलपुर से अयोध्या तक 14 दिनों की पदयात्रा करेंगे। साथ ही 108 रामचरितमानस पाठ के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया गया है। मेरी यात्रा आज निज निवास ग्राम बरोदा से पदयात्रा अयोध्या राम दरबार को लेके हो रही है। मैं रामचरितमानस लेके जा रहा हूं, जो कि वहां पर अपना जीवन काल के संकल्प का 24वां पाठ अखंड पाठ करूंगा। ये 600 के लगभग की यात्रा है। सिंगल अकेला आदमी जा रहा हूं। हमें तो प्रभु की माया जाने, वैसे अपना विचार तो 14 दिन में कवर करने का है कि 14 साल हमारे भगवान वन में रहे तो हम 14 दिन में उनकी यात्रा करें। रामचरितमानस का पाठ करते हुए मेरे को 10 साल हो गया। 10 साल में 23 पाठ कर चुका हूँ। 24वां पाठ अयोध्या में जाकर करूँगा। हाँ, ऐसा प्रण किया था कि जब हमारे प्रभु राम दरबार में राजमहल में आ जाएंगे तब मैं पद यात्रा कर करके रामचरितमानस ले जाकर के वहाँ रामायण पाठ करूँगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का जबलपुर आगमन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज संस्कारधानी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के सभी अधिकारी और डॉक्टर्स की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जबलपुर के विधायकों सहित महापौर भी शामिल हुए। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन सदस्यों द्वारा जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि हमें अधूरी भुगतान राशि दी जा रही है, जिसके लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसका कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी गोलमाल और शोषण करते आ रहे हैं। जल्द से जल्द वेतन भुगतान दिया जाए, नहीं तो आगामी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी की जाएगी। आज हम सभी ज्ञापन के माध्यम से अपने कलेक्टर सर को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो भुगतान राशि है वो हमेशा हमें अधूरी मिलती है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार अनगिनत ज्ञापन दे चुके हैं। साथ ही हम लोग इसी समस्या को पुनः लेकर आए हैं, क्योंकि फरवरी में बजट पेश किया जाता है। हमें हमारा पूरा बजट दिया जाए। जिम्मेदार जो भी अधिकारी इस बजट में गोलमाल करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सभी अधिकारियों को हटाया जाए। हमें नए अधिकारियों से हमारा नया भुगतान दिया जाए और हमें एक राशि दी जाए, जिससे हम सरकार के जो भी कार्य घर घर तक करते हैं पूर्णतः ईमानदारी से जब हमें हमारे पूरा भुगतान मिलेगा तो हम उसे बहुत अच्छे से सफल बनाएंगे। साथ ही कई अधिकारीगण काम तो बहुत ही तरीके से लेते हैं कि आपको करना होगा। ऐसे अधिकारियों के लिए मांग करते हैं कि आपको वेतन भुगतान करवाना होगा और अगर आप नहीं कराएंगे तो हम लोग बार बार इकट्ठा होकर ज्ञापन देंगे। साथ ही 16 फरवरी के लिए हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके लिए भी हम लोग आज सूचना देने के लिए इकट्ठा